एक सवाल मैं आपसे और ये करूं कि आप बता रहे हैं कि हम इतना काम करते हैं, खाने का मामला भी है, दरगाह शरीफ भी आप संभाल रहे हैं, तो आपकी सैलरी कितनी है? सदर बनने से पहले ऐसे ही सिलसिला था या सदर बनने से पहले आपकी क्या लाइफ थी, अगर आप कुछ बताना चाहें? मैं ये महसूस कर रहा हूँ आपने अभी जितने भी सवालात के जवाब दिए हैं उसमें खाने को बड़ा फोकस किया है। या आपका पसंदीदा कुछ है या क्या है? बड़ा एक तीखा सवाल है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपने बताया खाना भी हम खिलाते हैं, कंस्ट्रक्शन का भी आपके काम हुआ, ये पैसे आते कहाँ से? पैसे आते कहाँ से? दरगाह शरीफ की कमेटी के साथ में खिदमत खल्क युवा कमेटी के लोग भी, नौजवान भी शामिल होते हैं। अगर कोई सूफी साहब का फैजान लेने के लिए काम करना चाहे तो उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी या क्या तरीका है अगर वो काम करना चाहे? जिसको काम करना है उसको कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं। खिदमत देने वाला है तो अल्लाह का गाजी होता है। कल मैं मजीद ये करूं, ठीक है टीम के अंदर आपके कोई जानने वाले या खानदान के लोग नहीं हैं, लेकिन जहाँ रोजगार का मामला आता है वहाँ तो दिल थोड़ा सा नरम हो ही जाता है। दरगाह शरीफ में आपने बताया कि मैंने कई दुकानें दी हुई हैं, इसमें आपके रिश्तेदार कितने हैं? एक आपके ऊपर एक इल्जाम 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 है। कोई आपने ऐसा इंतजाम किया कि आपकी जब सदारत ना रहे, आप जब सदर ना रहे, तब भी ऐसे कुछ काम चलते रहे कि आपके जाने के बाद में ये काम खत्म हो जाए? इस सूफे के चमन को कभी सूना नहीं होने दूंगा। मर मिटूंगा मगर कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तलक भी मेरी पलकों के दिए रोशन है, मैं सूफी की नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बज़्म नबी चैनल के नाज़रीन, एक यूनिक सेगमेंट लिए हुए आपके पास हम हाजिर हैं। इस सेगमेंट में हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी को पेश कर रहे हैं जो नागौर शरीफ के अंदर पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने अपनी बहुत कम उम्री के अंदर बहुत अच्छी तरक्की की है। अल्लाह ने इनको बड़ी इज़्ज़त दी है। इनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं हुज़ूर सुल्तानुत तारिकीन सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रदियल्लाहु ताला अन्हु की वक्फ़ कमेटी के सदर पे, मेरी मुराद हमारे जानी मानी शख्सियत हाजी शमशेर खान साहब हैं। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपको बज़्म नबी चैनल के ज़रिए जो ये सेगमेंट हम कर रहे हैं इसमें आपको मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छा। आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हाजी साहब, यूँ तो बहुत सारे नाज़रीन, हो सकता है कि बहुत सारे नाज़रीन के लिए आपका एक चेहरा नया हो और बहुत सारी तादाद है जो आपको जानती है। आपके हवाले से, आपकी लाइफ़ स्टाइल के हवाले से हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। वो सवाल थोड़े मीठे भी होंगे और कुछ तीखे भी होंगे, तो उम्मीद है कि आप हमें उनके जवाबात अता फ़रमाएँगे। जी इंशाल्लाह। हाजी साहब, सबसे पहले आप ये बताइए आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम हाजी शमशेर खान है। आपको मुन्ना भाई के नाम से भी बोलते हैं, इसकी क्या मतलब? वो घर पे प्यार से नाम है, मुन्ना है, हुँ, तो उस हिसाब से लोग। अच्छा, माशाल्लाह। हाजी शमशेर खान साहब इनका नाम है और इन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर बहुत अच्छी तरक्की की है। हम इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आगे इनसे सवाल करते हैं। हाजी साहब, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ये बताइएगा आपकी पैदाइश कब हुई और अभी आप कितने एज में हैं? जी 1985 की मेरी पैदाइश है और 39 साल का हूँ मैं। शादी कब हुई हाजी साहब आप? 16 साल पहले। 16 साल पहले। आपके अभी बच्चे जी कितने बच्चे हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, मेरे 4 बच्चे हैं। माशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपके ख़ानदान को, आपके बच्चों को सलामत रखे और ख़ास रहमत की नज़र फ़रमाए। हाजी साहब, आपका कारोबार क्या है? जी मेरे वाटर प्रूफिंग कंपनी है। हुँ, जैसे अपन घरों की छतों पे हम नई छत बनाते हैं, जैसे किसी की लीकेज की, सीवर की या सीलन की कोई भी समस्या होती है, अमूमन हर घर में होती है, तो उसी पर्पज़ का है ये काम। पूरी ऊपर नई छत बनाते हैं, चाहे चिप्सी टाइल में मार्बल की हुँ, या नए चुनने की, कितनी हुँ, पुरानी छत हो। हुँ। हाजी साहब, आपसे एक सवाल ये है कि आपकी एजुकेशन क्या है? ये 12th। 12th में। आपने हज भी किया है, जी माशाल्लाह। हाँ, उम्रा भी किया है। हाँ जी। हज और उम्रा कब किए हैं आपने? जी मैंने उम्रा 14 साल पहले किया था जी। और हज मैंने अभी 2 साल पहले किया है। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके हज को और उम्रे को कबूल फ़रमाए। हाजी साहब, आपसे अब कुछ ऐसे सवाल मैं करने जा रहा हूँ जी जिनसे उम्मीद है कि आप हमें बहुत अच्छे अंदाज में जवाब पेश करेंगे।
आपकी वैसे जो आपको जानता है वो इस बात की तस्दीक करेगा कि आपकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आई मीन आपकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी मसरूफ़ तरीन है। अब इतनी बड़ी आस्ताने में आपको खिदमत भी देनी है, बिज़नेस भी करना है, घर भी देखना है, तो आपकी ये लाइफ डिफ़िकल्ट नहीं हो जाती? आप मैनेज कैसे करते हैं? नहीं इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। सुबह जैसे 8 बजे से मेरा काम चालू होता है। जी, जैसे वर्कर को काम वाम लगाना करना, जी, साइटें चालू करनी है। जी, जी, तो टीम वर्क के साथ काम स्टार्ट होता है मेरा। तो कोई इतनी दिक्कत होती नहीं है, 10 बजे तक फ्री हो जाता हूँ। फिर जैसे मेरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, तो वहाँ पे जी, भी जाता हूँ। बाहर घर के बाहर ही ऑफिस है जी, वाटर प्रूफिंग वाला। तो उसके अंदर मेरे भाई का सीसीटीवी कैमरे का और इंटरनेट ब्रॉडबैंड का भी है काम। जी, जी, तो वो मेरे भाई बाहर रहते हैं, तो उनका काम भी थोड़ा बहुत संभालता हूँ। जी, तो घंटे 2 घंटे यहाँ ऑफिस में दे देता हूँ। फिर जैसे ज़रूरत के हिसाब से दरगाह शरीफ में चले जाते हैं, वहाँ कोई ज़रूरत होती है तो वहाँ पे घंटे 2 घंटे रुकना होता है, या कोई काम संभालना होता है तो वो संभाल लेते हैं। अगला सवाल आपसे ये है कि आपको उलमा से मोहब्बत का आप अपने अंदर कैसा जज़्बा पाते हैं? क्या उलमा से आपको मोहब्बत है? किस अंदाज़ में? उलमाओं से हमें मोहब्बत क्यों ना हो? हुँ, और उलमाओं से ही हम ज़िंदगी जीना सीखते हैं, हुँ, तरीका वही सिखाते हैं। जब ज़बरदस्त। जब बच्चा पैदा होता है तो उलमा ही उसके कान में अज़ान उलमा ही पढ़ाते हैं। बिल्कुल। और जब इंसान फ़ौत हो जाता है हुँ, तो उसके जनाज़ा नमाज़ भी उलमा ही पढ़ाते हैं। तो उलमाओं से दुनिया से आखिरत तक उलमाओं से ही काम पड़ता है। और दरगाह शरीफ में हूँ तो उलमाओं से मिलता रहता हूँ, उनका फैज़ हासिल करता रहता हूँ, इल्म हासिल करता रहता हूँ। हमें मदरसे में पढ़ना उलमाओं ने सिखाया, बिल्कुल। कुरान हम इनसे सीखें, नमाज हम इनसे सीखें, दुनियावी तरीके हम इनसे सीखें, सही गलत, हक हलाल, हुँ। उलमा ही हमें सिखाते हैं। ये हाजी साहब एक सवाल आपसे ये है कि अ, हम जहाँ तक जानते हैं कि कम उम्र के अंदर जितनी आपकी एज है उस एज में हमारी जो मालूमात है उसके मुताबिक कोई दरगाह का सदर नहीं बना है। तो इसी क्या इसके पीछे का क्या राज है? कोई आपने कहीं जेक लगवाया हो या किसी ने आपका कोई सपोर्ट किया हो या आपने कुछ आगे प्रस्ताव रखा हो कि मैं सदर में ही बनूंगा? क्या इसका पीछे लॉजिक क्या है या क्या वजह है? जी नहीं, न तो मैंने सदर के लिए जेक लगाया, न कहीं कभी कमेटी खुद के नाम का प्रस्ताव दिया। हम्म। यह कोई अल्लाह की रज़ा थी, हम्म। मुझे यहाँ पे खिदमत करने का ज़बरदस्त। मौका मिला। हुँ, एक वले कामिल की बारगाह से फैज़ हासिल करने का मौका मिला, तो पहले तो मैंने मना किया था। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये आपका नाम नॉमिनेट कर दिया है हमने, अगर आपको हटना हो तो बाद में इस्तीफ़ा दे देना। है। जी बेशक, जैसे दरगाह में जाते ही थे हुँ, हुँ। तो वहाँ का माहौल हमें अटपटा लगता था। हाँ, कभी वहाँ पे जैसे रुकने का मन नहीं करता था, हुँ। ऐसे ही अंदर गए, हाज़िरी भर के आ गए, या मस्जिद, मिसमैनेजमेंट की हाँ, वज़ह से। हुँ, ये चीज़ें हमें खलती थी। हुँ, और हुँ। नागौर के अंदर दरगाह की ऐसी इमेज हो रखी थी कि जितने भी बदनामी के काम हो तो वो दरगाह एरिया में हो अल्लाह रहे हू हैं। अल्लाह। उससे हर मुसलमान को ठेस भी पहुँचती हुँ, थी। तो गोया कि आपकी पहले सोच थी कि एक काम होना चाहिए, एक समाज में बेहतर काम होना चाहिए। जी बिल्कुल, पहले सोचते ही रह जाते थे, कुछ कोई करने प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला था प्लेटफ़ॉर्म आपको। नहीं मिलता था। हुँ, हुँ। तो ये आपने इसमें इसलिए आपने हाँ भी भरी। जी बिल्कुल। माशाल्लाह। एक ये है कि सदर बनने से पहले तो ज़ाहिर है कि आपको कोई ख़ास लोग नहीं जानते थे। जिस तरह अभी आपकी फ़ेम बनी है, एक जिस तरह आप लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते जी हैं। बिल्कुल। सदर बनने से पहले ऐसा ही सिलसिला था या सदर बनने से पहले आपकी क्या लाइफ़ थी? अगर आप कुछ बताना चाहें? उससे पहले तो मैं सिर्फ़ अपने बिज़नेस में मशगूल था। हुँ। आप अपना बिज़नेस जो भी आपके थे जी। उसमें मशगूल थे आप। माशाल्लाह। एक आपने अभी दरमियान में ये कहा कि दरगाह शरीफ में काफ़ी जो है वो मिसमैनेजमेंट था वहाँ पर। बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो नहीं होने चाहिए। ये दरगाह की शान भी नहीं है, चाहे छोटी दरगाह हो, चाहे बड़ी दरगाह हो, जहाँ पर किसी भी वली कामी का नाम आ जाए तो वो छोटी बड़ी दरगाह नहीं होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि दरगाह शरीफ के सदर बनने के बाद आपने दरगाह शरीफ में क्या-क्या बदलाव किया? क्या-क्या ऐसे काम किए हैं जो वाक़ई ऐसा लगे कि हाँ, अब लोगों का मन करता है रुकने का? नहीं, दरगाह शरीफ में शुरू से ही काम होते रहे हैं, थोड़े बहुत हमने भी इज़ाफ़ा किया। हुँ, और जैसे नशा था दरगाह शरीफ के एरिया के एरिया अंदर के अंदर था, आस-पास में। जी। उससे यानी कोई भी अगर समझ लो कि आपको कोई भी नशा चाहिए, तो कहाँ मिलेगा कि सूफ़ी साहब की दरगाह। ओह! ये ये तो ऐसी बात है। इस माहौल को हमने
हमारी अगर सबसे बड़ी उपलब्धि है तो यही है, अल्लाह का करम है हम पे, सूफी साहब की दुआएं हैं कि आज की तारीख में आपको वहाँ पे ना तो कोई नशेड़ी मिलेगा ना कोई जुआरी मिलेगा। जहाँ ये तो आस्थाने ऐसे होते हैं जिसमें ज़िंदगी में तब्दीली आए, लोग अपनी ज़िंदगियों को बदलें, हम्म। नौजवान सीधे रास्ते पर चलें। लेकिन उस दरगाह शरीफ को उस नाम से जोड़ा जा रहा था, जो वाक़ई हमारे लिए भी एक अच्छी बात नहीं थी। तो ये आपने काम किया और किन-किन कामों पे आपने कोई फ़ोकस किया? ये दरगाह शरीफ एक हिस्टोरिकल प्लेस है, हुँ, तो नागौर शहर के अंदर इसका महत्व है। मुसलमानों के साथ अपने हिंदू भाई भी यहाँ पे आस्था रखते हैं और वो हुँ, भी बराबर मान सम्मान देते हैं। हुँ, तो उस हिसाब से उनके आने के सारी पब्लिक आ सके वैसा माहौल बनाए, हुँ, एक टूरिस्ट पैलेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हुँ, पूरी हमारी कमेटी इसी में लगी हुई है हुँ। कि लोग यहाँ से बाहर से देखने के लिए आए कि भाई यहाँ। कोई आए तो हाँ। दोबारा उसको देखने का मन करे, जी लोग बिल्कुल। ठहरने का मन करे। इसके लिए आपने क्या-क्या किया? कुछ तामीरात किए हैं, कुछ बिल्डिंग का कुछ काम किया, कुछ कंस्ट्रक्शन का कुछ काम किया हो? जी, इसके हवाले से बताएँ। जैसे गेस्ट हाउस था, हुँ, उसकी वापस तरतीब की, उसको हुँ, वापस रिनोवेट कराया, हुँ, बुलंद दरवाजे के सामने काम करवाया। हुँ, स्कूल की एक कमी थी, वो हुँ, स्कूल स्कूल का काम करवाया हमने। हुँ। आपने जितने सारे काम किए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपके दिल के कौन-सा करीब है? ज़ाहिर है, आपने मेहनतें की हैं और आपने उसमें वक़्त दिया, तो आपका हर काम आपको प्यारा होगा। बंदे की एक मेहनत करता है, तो उसकी एक होता भी है कि भई, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो प्यारा काम है, कोई भी गलत या कोई भी कम या छोटा या बड़ा काम नहीं है। लेकिन एक सवाल ये तो आता है ना कि इन कामों में सबसे ज़्यादा इस काम से मेरा दिल खुश होता है। क्या है वो काम? आप जी, दरगाह शरीफ जाता हूँ तो आवाम की मोहब्बत मिलती है, हुँ, तो मोहब्बत। वो स वो सबसे बड़ा सुकून देने वाली होती है हाँ। मेरे लिए। और काम में अंदर जैसे जुआ, सट्टा, हुँ, नशाखोरी हुँ, जितने भी करने वाले थे लगभग 90% अपने ही मुसलमान भाई थे। हुँ, उनसे समझाइश की हमने, हुँ, उन्होंने भी हमारा साथ दिया यार। हुँ। वो सारे गंदे काम यहाँ पे उन्होंने बंद भी कर दिए, हुँ। छोड़ भी दिए हमें। यकीनन ये एक आपका अच्छा काम है कि आपने नौजवानों को राह रास्त पर लाने की कोशिश की है। इसके अलावा आपने कौन-कौन से सामाजिक काम करने की कोशिश की है? जी, दरगाह से हमारी कमेटी ने एक तो सबसे फर्स्ट लंगर हुँ, लंगर स्टार्ट किया। हुँ। पर डे लंगर चलता है शाम को। कितनी भी। रोज़ाना रात में, जी बिल्कुल। शाम के वक़्त में? जी। चाहे 100 आओ, 1000 आओ, कोई भूखा नहीं रहेगा। ओह! माशाअल्लाह। और दूसरा काम हमने दरगाह के अंदर लाइब्रेरी स्टार्ट की। लाइब्रेरी। जी बिल्कुल। ये कैसी किताबें हैं या क्या है लाइब्रेरी का क्या? क्योंकि एयर हमारी कंडीशनर रूम के अंदर विथ फर्निश्ड लाइब्रेरी है। हुँ, बच्चे आके आराम से सुकून से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। हुँ, जैसे घर पे माहौल नहीं मिलता उन्हें हुँ, पढ़ने का, हुँ। तो ये यहाँ पे सुकून से आराम से लाइब्रेरी में आके अपने कोर्स पूरा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी ये कहाँ पे वो है बनी हुई? ये दरगाह शरीफ के बैक साइड के अंदर है, हुँ। मारवाड़ी स्कूल है उसके जस्ट पास में। एक बड़ा एक तीखा सवाल है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपने बताया खाना भी हम खिलाते हैं, कंस्ट्रक्शन का भी आपके काम हुआ, ये पैसे आते कहाँ से आपके पास? ये पैसे तो जायरीन देते हैं। हुँ, दर दरगाह में जैसे रसीद कटवाते हैं, हुँ, डोनेट करते हैं लोग। हुँ, और गल्ले लगे हुए हैं तो उनमें उनमें भी जो भी पैसे निकलते हैं वो लगभग समझ लीजिए गरीबों के हैं। हुँ, 10-10 के नोट आते हैं गले में, हुँ। कोई अच्छा, 500 के, और वो इतनी तादाद नहीं होती हुँ, जिनकी 10-10 के, 20-20 के गरीब नोटों लोग की। ऐसा लगता है कि ज़्यादा डोनेट करते हैं, जी तो ये बिल्कुल। डोनेशन से ही चल रहा है। सारा अमीरों का तो मैं नहीं मानता कि 5% हिस्सा होगा। 95% गरीब आवाम होती है, वही इसमें पैसा डोनेट करती है। एक सवाल मैं आपसे और ये करूँ कि आप बता रहे हैं कि हम इतना काम करते हैं और खाने का मामला भी है, दरगाह शरीफ भी आप सँभाल रहे हैं, हम्म। इसमें आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी करोड़ों में। माशाल्लाह, कितने करोड़ रुपए लेते हैं आप? सैलरी दुआएं मिलती है वो करोड़ों की, उनकी कोई कीमत अच्छा, नहीं लगा सकते हैं। जी, जी। आप कभी एक दिन मेरे साथ रहिएगा, हुँ। कितनी दुआएं मिलती है आपको पता चलेगा। यानी आप ये सिर्फ़ जो है वो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए और लोगों की दुआएँ हासिल करने के लिए इतना सब काम करते हैं। जी बिल्कुल। अल्लाह ने मुझे साहब ये हैसियत बनाई है, हुँ, हुँ। तो मैं वहाँ पे दे नहीं सकता, तो लेने का कहाँ हुँ। देने की नीयत रखेंगे।
माशाल्लाह। वाक़ई हमने देखा भी है, जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं वो इस चीज़ को महसूस भी करते हैं कि दरगाह शरीफ में वाक़ई एक अच्छा काम हुआ है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप देख लीजिए, मैनेजमेंट के हवाले से देख लीजिए, वहाँ पर मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह जो दरगाह शरीफ की कमेटी, हुँ। जो भी पिछली कमेटी या अभी कमेटी, इन्होंने जो मिलकर दरगाह शरीफ का जो एक तामीर की है सूफिया मस्जिद, वो बड़ी शानदार है। वाक़ई मतलब एक दिल को खुश करने वाली एक वो आपने जो है वो दरगाह शरीफ की मस्जिद जी, तामीर माशाल्लाह करवाई बहुत है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। नागौर मदीना नागौर की नंबर 1 मस्जिद है। मदीना शरीफ की कॉपी की हुई काफ़ी है। काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि हाँ, मदीना शरीफ में। और हमसे जो पहले वाली कमेटी थी, हुँ, जितनी भी कमेटी आई उन सब ने इसमें ताउन किया, सब ने मदद की है। हुँ। तो उन्हीं की मेहनत है। पुरानी कमेटी हैं, उनकी मेहनत है। हम आए तो फाइनल स्टेज में थी मस्जिद तब आए। ये आपकी पर्सनली अगर मैं बात कहूँ ना, तो मुझे अच्छा लगा कि ऐसा नहीं है कि पूरा क्रेडिट हम लें। जिसने जो काम किया जी, उसको बिल्कुल। क्रेडिट देना चाहिए, और क्रेडिट के पीछे तो वैसे ही नहीं जाना चाहिए। हम तो मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, एक रब को मानने वाले हैं। ये जो भी हम काम कर रहे हैं, इसमें मैं आपने बताया कि आप कोई सैलरी वगैरह भी नहीं लेते हैं, तो ज़ाहिर है कि कहीं न कहीं अल्लाह की रज़ा इसमें शामिल है। अच्छा, ऐसा मुझे ये बताइएगा कि सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उर्स के मौके पर, ज़ाहिर है अब यहाँ से सवाल ये हुआ है कि जब आप आम दिनों के अंदर ज़ायरीन की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो, जी, बेशक। तो आप ये बताइएगा उर्स में तो हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जी, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, यहाँ तक हुँ, कि आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं। अच्छा। और अमूमन यूपी। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कश्मीर, हर हुँ, हर स्टेट से, गुजरात से, हर स्टेट से यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं। हुँ, और हुँ, कितने भी ज़ायरीन आओ, सूफ़ी का लंगर बहुत बड़ा है। हुँ, जैसे हम हर साल सूफ़ी साहब में सब ज़ायरीनों को बिठा के आराम से इज़्ज़त हुँ, से हुँ, उनको खाना खिलाते हैं। हुँ, तो उसके अंदर हमारा वो टीम वर्क काम चलता है। जैसे दावत इस्लामी, हुँ, उनकी पूरी टीम हुँ, ये व्यवस्था सँभालती है। हुँ, खिदमत खल्क़ हुँ, युवा टीम है। हुँ। वो सारे बच्चे इसके अंदर जी जान लगा के पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से ये मशहूर है कि यहाँ पे गोश्त वग़ैरह नहीं बनता है। जी, तो सूफ़ी साहब के उर्स के मौके पर ये क्या-क्या ऐसी लंगर बनाते हैं आप? इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। जी, सूफ़ी साहब को जैसे खिचड़ा पसंद था, हुँ, एक खिचड़ा बनाते हैं, यानी सब वेज बनता है। मोट बाजरे सब्ज़ी का मोट खिचड़ा। बाजरे का खिचड़ा, हुँ, सब्ज़ी, रोटी, हुँ, ये बनते हैं। साथ में सस्सा जी है, हमारे पंजाब से हुँ, सरदार है। वो अपनी यहाँ पे सरदारों का तो अपना ही टसन है, हुँ, उनका तो लंगर खिलाने का। खिलाने का। हाँ, हुँ, तो वो अपनी एक ट्रक भर के लेके आते हैं। अच्छा, किस पूरा चीज़ की ट्रक होती है? जैसे चावल वगैरह हुँ, ताड़ी उन अनाज की हाँ, ट्रक होती अनाज है। की ट्रक, हुँ, जितना भी वो यहाँ पे खुद बनाते हैं, खुद अपने हाथों से पब्लिक को ज़ायरीनों को खिलाते हैं। हमसे पहले लंगर की व्यवस्था थी जो हुँ, बाँटने की थी। अच्छा। उसके अंदर सबको तबरुकात, हुँ, लोग तबरुकात के तौर पे ले हुँ, जाते तो वो भी नसीब नहीं होता था। हुँ, तो लाइन में होती थी, व्यवस्था बन नहीं पाती थी, हुँ, हुँ, पब्लिक ज़्यादा हो जाती हुँ, थी, वॉलंटियर कम रहते थे। हुँ। तो छीना-झपटी यानी बेअदबी भी होती थी। हाँ, ज़ाहिर है कि हाँ, खाना है तो खाना तो अगर नीचे गिरेगा तो बेअदबी उसकी होती है, और ये तो लंगर है। खिदमत इसमें खल्क़ सूफ़ी साहब के संस्था पीछे। हमारी कमेटी के पास आई हुँ, और हमें राय दी कि हुँ। कैसे भी करके हमें अब क्या सब ज़ायरीनों को बिठा के खाना खिलाना है। अच्छा, हुँ, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज तो होगा आपके लिए। चैलेंज था, हुँ, पर अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया हमने। हुँ, हमने यही फैसला किया कि अब क्या सबको बिठा के ही खिलाएँगे, हुँ। एक दाना भी किसी को हाथ में नहीं देंगे। अच्छा, घर ले हाँ, लेके चला जाए हाँ, नहीं ये ऐसा कुछ कोई। भी नहीं होगा। हाँ, हुँ, तो बिठा के स्टार्ट किया तो हुँ, वॉलंटियर की कमी आई। हुँ। हाँ, ज़ायरीन ज़ाहिर-सी बात है, हाँ, लाखों में लोग आ रहे हैं तो वॉलंटियर की तो कमी आएगी। तो अल्लाह के करम से हमें दावत इस्लामी मिल गई। हुँ, तो उनसे मदद माँगी तो उन्होंने अपनी ऐसी खिदमत दी कि आज 3 उर्स हमने कर लिए। हुँ। और हर साल यानी लंगर खाने वालों की तादाद लाखों में जा रही है। ओह! और कोई परेशानी का कोई सबब हमें मिला नहीं। जैसे इस बीच में सर पंजाब से सरदार आते हैं, हुँ, वो भी अपनी 40-50 आदमी की टीम लेके आते हैं। हुँ, वो भी
खाना खिलाते हैं, खुद भी खाना खिलाते हैं और हमारी भी मदद करते हैं। हुँ, यानी कुल मिला के खिदमत खल्क की हुँ, टीम, हमारी दरगाह कमेटी की टीम, हुँ, दावत इस्लामी की पूरा लवाजमा हुँ, 3 दिन का उनका वो यहाँ दीन सिखाने के लिए नौजवानों को लेके आते हैं, कैंप लगता है। कैंप लगता है जी। हुँ, तो वो जैसे ज़ायरीनों को नमाज के तरीके सिखाना, हुँ, करना, उनको नमाज़ दीन की दीन के तालीम मसले वगैरह मसाइल दीन के बताने हैं, मसाइल। वो अपना जो भी वो भी हुँ, काम करते हैं और ख़ास तौर पे हमारे लंगर के अंदर जी जान से वो हुँ। पूरी मेहनत करके उसको अंजाम तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा उर्स के मौके पर आपने मज़ीद क्या-क्या ऐसा काम किया है जो मैनेजमेंट को लेकर बड़ा एक अच्छा काम कहा जा सके? जी, जैसा कि मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि हमारा हुँ, टीम टीम वर्क वर्क रहे हैं। जी, जी, होता है। बिल्कुल। जैसे हुँ, हमारे यहाँ के वाइस चेयरमैन है सदाकत सुलेमानी, हुँ, वो मदरसा हनीफिया सूफिया के सदर भी है। हुँ, वो अपनी पूरी टीम के साथ हुँ, पूरे मेले को सँभालने में लगे रहते हैं। हुँ। हमारी उसका दरगाह का पूरा वो जो भी जी, क्राउड एरिया है जी वो उनके बिल्कुल। अंडर में आता है। जी। तो इसमें दुकानें भी लगती हो ज़ाहिर है लाखों की तादाद हाँ, में लोग आते हैं तो दुकानें वगैरह भी लगती होंगी? हाँ, दुकानें वगैरह भी लगती है, तो जैसे उसके अंदर औरतों का भी आना होता है ये तो है। और दरगाह में ही मस्जिद है, हुँ, तो उसका भी एहतराम हमें रखना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल। तो इसलिए हमने औरतों का एक मार्केट जैसे दुकानें हैं, हुँ, मीना बाज़ार वो शुरू से ही नाम है उसका, हुँ, तो वो एक अलग ही सेपरेट कर दिया है। और उर्स के मेले के अंदर हमें प्रशासन का भी अब क्या भरपूर सहयोग मिला। हुँ, जैसे कलेक्टर साहब ने खुद मॉनिटरिंग की, हुँ, एसडीएम साहब खुद मौके हुँ, पर रहे, डिप्टी साहब, सीआई साहब, हुँ, यानी फुल लवाजमा रहा। हुँ, हुँ। कोई टाइम था जब उर्स के अंदर सैकड़ों की तादाद में पॉकेटमारी होती थी। यहाँ ये बड़ा है अब क्राउड जहाँ होता है अभी वहाँ पे अल्लाह चोरी करम है, भी होती है। पिछले प्रशासन की सख्ती की वजह से, निगरानी की वजह से हुँ, इ यानी एक भी केस नहीं आया कि हुँ, किसी का कोई पर्स चोरी हो गया हो या कोई सामान चोरी हो गया हो। हुँ। और व्यवस्था प्रशासन तो अपनी तरफ से अच्छा। देता ही है, साफ-सफाई की है, लाइट की है हुँ, और पुलिस पुलिस, होमगार्ड वगैरह सब मुहैया कराते हैं। यहाँ के किसी भी जे तरह की हाँ, बदअमनी ना हो। जी। कि उन प्रशासन का की भी यही सोच है कि नागौर का सबसे बड़ा मेला ये भरा हुँ, जाता है, तो यहाँ आने वालों को एक अच्छा मैसेज आए। हुँ, उस हिसाब से प्रशासन हमारा फुल सहयोग करता है। हुँ, जितनी वो उनकी तरफ से बन पाता है वो हुँ, पूरे जैसे मेडिकल वगैरह से जो भी हो हुँ, प्रशासन की तरफ से होती है, वो सारी टीमें हमारे को मुहैया कराई जाती है। फायर ब्रिगेड की टीमें खड़ी रहती है, हुँ, मेडिकल टीम लगी हुई रहती है, हुँ, एम्बुलेंस लगी हुई रहती है, हुँ, पुलिस के कम से कम 100 जवान लगे हुए रहते हैं। हुँ, हुँ, जोधपुर वाले उनकी के सूफिया मस्जिद में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, नूर का समा नूर का लगता है। समा। जी, जी, जी। उसके अंदर राजस्थान के सबसे बड़े नात खां आते हैं हुँ, और उस दिन जिस दिन ये प्रोग्राम होता है हुँ, तो जितने भी नात खां हैं हुँ। राजस्थान के हाँ जी मशहूर हाँ, नाचता जितने भी हैं। यानी उनके जो भी जलसे के प्रोग्राम होते हैं वो उसके दिन राजस्थान में कहीं भी नहीं होते हैं। यानी मतलब वो ये तारीखें अपनी खाली रखते हैं। बिल्कुल, ये उनका अकीदा है, उनकी मोहब्बत है। यकीनन। कहते हैं बहुत हुँ, प्यारा प्रोग्राम होता है। हुँ। ये सबसे बेस्ट प्रोग्राम जाता है नबी हमारे पाक दरगाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना, यही तो पूरी ज़िंदगी में सूफ़ी साहब का काम रहा है, मकसद रहा है। आपसे एक ये भी मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कि बताया कि दरगाह शरीफ की कमेटी के साथ में खिदमत खल्क युवा कमेटी के लोग भी नौजवान भी शामिल होते हैं, दावत इस्लामी वाले भी शामिल होते हैं और भी बहुत सारे लोग शामिल होते होंगे। अगर कोई सूफ़ी साहब का फैज़ान लेने के लिए काम करना चाहे तो उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी या क्या तरीका है अगर वो नहीं, काम करना चाहे? जिसको काम करना है उसको कोई मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं। हाँ। खिदमत देने वाला है तो अल्लाह का गाज़ी होता है। हाँ, कोई भी खिदमत जी, दे बिल्कुल। सकता है और देना भी चाहिए। नागौर शरीफ की आवाम को स्पेशली ये बात कहेंगे कि देखें ये सूफ़ी साहब की दरगाह है। सूफ़ी साहब की दरगाह में स्पेशली उर्स के मौके पर काफ़ी ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सुलझे हुए, ठंडे दिमाग रखने वाले और बात मानने वाले अगर नौजवान काम करना चाहें, तो यकीन काम करना चाहिए। सूफ़ी साहब का उर्स साल में 1 मरतबा आता है। जितनी लोगों की खिदमत करेंगे उतना उतना ज़्यादा हमें दुआएँ भी मिलेंगी। जी, बिल्कुल। ये बताइएगा कि सूफ़ी साहब की दरगाह में ज़ायरीन के अलावा भी जो नागौर शरीफ के अफ़राद हैं, उनके लिए आपने सहरी का इंतज़ाम किया था, उसका क्या सीन है और ये क्यों आपके दिमाग में आइडिया? मैं ये महसूस कर रहा हूँ आपने अभी जितने भी सवालात के जवाबात दिए हैं, उसमें खाने को बड़ा फ़ोकस किया है। ये आपका पसंदीदा कुछ है या क्या? ये ये तो अपने इस्लाम में भी है ना हुँ, कि भूखे भूखों को को खाना खाना खिलाना। खिलाना।
अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को बुझाने वाला जो काम बताया गया है हमें हदीसों में, वो खाना खिलाने का है। और और अगर वे कहते हैं ना कि अगर किसी के दिल में जगह बनानी है तो पहले पेट में पेट जगह में बनाए। जगह बनाई। जी। 2023 से हम हमारी दरगाह कमेटी ने शहरी की व्यवस्था स्टार्ट की है। हुँ, जायरीन जैसे बाहर के आ रहे हैं, हुँ, उनको वो यहीं रुकते हैं, तो हुँ, जाहिर सी बात है वो हमारे मेहमान हैं। हुँ, और हमारा फ़र्ज़ है कि उनके कोई दिक्कत ना आए। हुँ, तो उनके शहरी की दिक्कत आ रही थी, तो जैसे 10-20 जायरीन है, तो उनके हुँ। 10-20 के लिए खाना बना रहे थे। अच्छा। फिर जितने में कोई ना कोई हॉस्पिटल का मैसेज आ जाता है, या हुँ, कहीं कोई बाहर से कोई रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे था, ऐसे करते करते हम 50-60 का पर डे बना रहे थे। मतलब ये है कि आपसे हॉस्पिटल से भी कॉल्स आ रहे थे जो मुसलमान या हाँ, एडमिट होते हैं उनके रिश्तेदारों। हाँ जी, जैसे किसी ने भी बता दिया कि यार वहाँ फलाना हॉस्पिटल में 2 मौलाना साहब या आलिम साहब है, हुँ, या कोई उनके घर वाले रोज़ा रखने वाले जो हैं, रोज़ा रखने वाले हैं। तो सुबह सहरी का टाइम अपने 3 से लेके 5 बजे तक होता है। हुँ, उस टाइम में कोई भी होटल खुला नहीं मिलेगा। हुँ, अगर होटल खुला भी है, तो वो 2-4 आदमी के लिए खाना नहीं बना सकता। हुँ, होटल वाले के लिए कम से कम 15-20 आदमी का हो, तो वो अपनी भट्टी या स्टोव, हुँ। गैस, सही, सही रसोई चालू इंतज़ाम करेगा। कर सकें अपना। हमने 50-60 टिफ़िन से स्टार्ट किया। 50-60 टिफ़िन से। हाँ, हुँ, जैसे-जैसे हमें नॉलेज आया, या लोगों को ज़रूरत का पता चला, इन्फॉर्मेशन पहुँचती गई। पहुँचती गई, तो हम वैसे-वैसे इसका दायरा बढ़ाते गए। हुँ, और अब की यार माशाल्लाह हम जैसे 200 टिफ़िन से स्टार्ट हुए। हुँ। 200 टिफ़िन जैसे हॉस्पिटल के अंदर मतलब कोई। 50 लोगों का आपने बनाना स्टार्ट किया। हाँ, फिर जब व आपके पास में इन्फॉर्मेशन आती गई आपने 200 टिफ़िन बनाए। जी, हुँ, जैसे लोगों को पता चले कि यहाँ यहाँ पे सेरी मिल जाएगी, हुँ, अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी, हुँ। तो हमें कॉल कर देते, जैसे कोई बाहर का आ रहा है अच्छा, कॉल नंबर भी आपने इस हाँ, तरह जी वायरल बिल्कुल, किए। वायरल किए। हुँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हुँ। उसका हमने फ़ायदा भरपूर उठाए। फ़ायदा उठाया, हुँ, और लोगों को पता भी चला कि हाँ भाई, यहाँ पे ये व्यवस्था है। हुँ, तो हॉस्पिटल हो गया, हुँ। होस्ट यहाँ पे जैसे हॉस्टल्स जैसे हॉस्टल हो गए, बच्चे मुस्लिम पढ़ने बच्चे वाले पढ़ने भी हैं, आते हैं, उनके लिए भी इतना ज़िम्मेदारी का। उनके भी जैसे रसोई का सिस्टम होता है, तो वो शाम को हुँ, खाना लेके रखे, हुँ। सुबह बनाने। ब्रेकफ़ास्ट, हाँ, लंच और डिनर यही। हाँ, यही होता है। और कोई भी बाहर से काम करने वाला यहाँ पे किराए के मकान में रह रहा है, तो हुँ, उसकी भी सबसे बड़ी समस्या। हुँ, अमूमन मुसलमानों रोज़े इस कारण छोड़ देते हैं कि उनके शहरी की सहूलियत नहीं बैठ पाती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसीलिए ये बहुत कहकर ज़्यादा। छोड़ देते हैं। जी। तो इसका ख़्याल रखते हुए हमने ये, जहाँ जैसे किसी के घर में भी कोई ज़रूरत है, कोई हुँ, बीमार है, हुँ, घर में कोई बनाने वाला नहीं है, हुँ, या अचानक कोई मेहमान आ गए हैं, हुँ, कोई खाने की है, उनके घर में हर यानी हर परिवार में कहीं न कहीं कोई ना कोई दिक्कत मिल जाएगी, कोई हुँ, बड़ी बात नहीं है। हुँ, किसी के घर में आटा है तो दाल नहीं है, दाल है तो आटा नहीं है। हुँ। और किसी घर में वो करोड़ों दोनों हैं तो बनाने वाले नहीं, बनाने उस वाले वक़्त नहीं है। बनाने वाले नहीं। करोड़पतियों के घरों में भी ये दिक्कत आती है हुँ, कि रोज़ा रखने की नीयत है, पर बनाने वाला बनाने कोई वाले। बीमार है या कोई है ही नहीं। हुँ, हुँ, यानी इन छोटी-मोटी हर चीज़ों का ख़्याल रखते हुए, आज जैसे नागौर के अंदर लगभग 35-40 हज़ार वोट है। हुँ, नागौर के मुसलमानों के 40,000 वोट है, अगर उनका 1% भी अपन गिने, हुँ, यानी ज़रूरतमंद तो 1% तो मुसलमानों में कम हुँ, से कम मानेंगे ही आप। हुँ, हुँ। तो आज जैसे माशाल्लाह हम लगभग 1500 लोगों तक शहरी का खाना खिला रहे थे। 1500 लोगों हाँ तक जी, पहुँच हमारे गए। कमेटी की मतलब तरफ आपने से। 50 से शुरू किया, धीरे-धीरे 1500 लोगों जी, तक पहुँच गए। जी। जैसे अभी 600 टिफ़िन बाँट के आ रहे हैं। अच्छा। पूरा शादी का प्रोग्राम होता है ना, हाँ, तो उसका भी आप सोच के देखिए कि वो मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, 1000 आदमियों 1000 का। का आपका जो एवरेज था। हाँ, तो उसके अंदर खाने हाँ, यानी आटा गूँदने वाले अलग, हैं। रोटी बेलने वाले अलग, रोटी अच्छा। सेकने वाले अलग, रोटी ये जो आपने बेकिंग करने नौजवान वाले बताए अलग। इनसे आपने ये काम लिए। जी, बिल्कुल। जो अपने घर पे कभी काम नहीं हाँ, करते वो यहाँ आके काम जी, करते। बिल्कुल। तो उनको घर पे भी और काम करना चाहिए। ये पब्लिक के लिए था। हुँ, ये 50 लोग थे जो बनाने से लेकर हुँ, घर-घर पहुँचाने तक हुँ। का काम करते थे, और पूरे 1 महीने काम किया इन्होंने। अच्छा, पूरी शिद्दत के साथ, ये भी नहीं कि 1 दिन एब्सेंट हो गए। अच्छा। 1 एब्सेंट हो रहा है तो उसकी जगह 4 हुँ। वो अपना रिकवर कर रहा है। विदाउट पेमेंट के विदाउट विदाउट से पेमेंट। सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के। जी, बिल्कुल। अगर ऐसे देखें तो पर डे का 20 से 30 हज़ार का खर्चा था, हुँ, और यही अगर इनकी खिदमत ना हो तो ये डबल हो जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, फ्यूचर में आपके काम करने की क्या-क्या प्लानिंग्स है? आपके फ्यूचर में क्या-क्या आपके टारगेट सेट किए हुए हैं?
जी इंशाल्लाह कौम की बेहतरी के लिए जो काम बन पड़ेगा वो करूँगा। सबसे फर्स्ट काम तो जैसे आज मुसलमानों में सबसे ज़्यादा अगर कमी है तो एजुकेशन की है, एजुकेशन पे मुसलमानों में बड़ी कमी है। दीनी और दुनियावी तालीम, हम्म उसके लिए काम कर रहे हैं। हम्म जैसे प्राइवेट स्कूल दरगाह के अंदर हो ही चुका है, अब इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कॉलेज की कोशिश करेंगे, कंपटीशन क्लासेस की कोशिश करेंगे, अच्छा। मोटिवेशनल प्रोग्राम। आज नौजवान बड़े डिमोटिवेट हाँ, हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, तो उनका भी माइंड सेट हो। और एक नागौर में गरीब मुसलमानों के लिए एक हॉस्पिटल का इंतजाम हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में एक हॉस्पिटल भी करेंगे जो मुसलमानों को रियायती दर पे इलाज दे सके। मुसलमानों के पास जिनके पास में पैसा है ना, वो मुसलमान अपने पैसों को गैर ज़रूरी चीज़ों पर भी ज़्यादा खर्च कर देते हैं, एजुकेशन की तरफ नहीं जाते हैं। हम में से गैर ज़रूरी चीज़ों का आज गैर ज़रूरी के अंदर सबसे बड़ी समस्या है अपने शादी। मुसलमान की अगर आप रिकॉर्ड उठाएं तो आज मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास में मुसलमान सबसे ज़्यादा है। सही। मुसलमान जैसे जो पढ़ा लिखा नहीं है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो उसके अगर समझ लो कि शादी आ गई घर में, तो उसके तो बेचारे के 5-10 लाख रुपए गए शादी में। आज हमारे यहाँ शादियों को देखा जाए तो इतना ख़तरनाक सिलसिला हो जाता है कि बच्ची पैदा होती है तो कहीं ना कहीं बाप की जो जहन में उनकी परवरिश को लेकर बात आती है, वहाँ पर ये भी आ जाती है कि यार इसकी शादी में ख़र्च मैं कहाँ से करूँगा, उसके ज़ेवरात हैं, ये सही बात। यानी बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है मुसलमान आज के टाइम में। जी। अब अगर ये शादियों की फिजूल खर्ची अगर रुक जाए तो यानी मुसलमान बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर 5 पैसे पास में होंगे तो अच्छे अपने बच्चों को भी एजुकेशन देगा, सब कुछ देगा। उसी के तरफ जैसे मैं अपने स्तर पे कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने जैसे मैं कायम खानी हूँ, तो मैं अपनी कौम को लेके यहाँ यहाँ मुहिम चल रही है कि हम यहाँ पे कायम खानी विवाह सम्मेलन कर रहे हैं। 6 महीने से प्रयासरत है, इंशाल्लाह इस साल में हो जाएगा सम्मेलन। जी बिल्कुल, जिसमें कम से कम खर्च पे हाँ शादी, कम से कम प्लानिंग ये है। जी। जैसे हमारे यहाँ सारणवास, डुकोसी, फागड़ी, नागौर के कायम खानी हैं। और फिर एक इस उर्स के मौके पे इंशाल्लाह जल्दी हम नागौर के अंदर मुस्लिम विवाह सम्मेलन की तरतीब करेंगे, जिसमें कोई भी मुस्लिम अपने बच्चों की शादी कम खर्चे में सुन्नत तरीके से अदा कर सके। बिल्कुल, शादियों में अगर खर्चा बंद हो जाए तो हमारे बहुत सारे काम आसान हो सारे मसले हल हो जाएंगे। मुसलमान जो है वो नौजवान को बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। पैसा नहीं है, शादियों के अंदर बेइंतहा खर्चा, फजूल खर्ची की तरफ आ रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों के हालात पर रहम फरमाए और मुसलमानों को शादियों में कम अज़ कम जो है वो फजूल खर्ची से बचने की तौफ़ीक अता फरमाए। एक सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि आप जब सदर बने और सदर बनने से पहले इस दरमियान आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजिंग आई? सदर बनने के बाद आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजिंग आई? सदर बनने से पहले और अभी में ये फ़र्क है कि अभी नमाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। ये सबसे बड़ी बात है, माशाल्लाह। उलमाओं से मोहब्बत हो गई है, कौम से मोहब्बत हो गई है, कौम के लिए कुछ करने का जज्बा है। एक आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है, जी, क्या? आप नौजवानों को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी मतलब नौजवान आपके करीब-करीब दिखते हैं और ऐसी बातें उठती हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है कि दरगाह को तो नौजवान ही चला रहे हैं। इसका क्या मसला है? नहीं, काम करने वाले नौजवान हैं, नौजवानों में जोश होता है, काम करने का जज्बा होता है। अगर आज मैं आधी रात को भी एक आवाज़ लगा दूँ तो वो नींद से उठ के आ जाते हैं। मैं तो नागौर के नौजवानों से ये अपील भी करता हूँ कि आप आओ, अपनी कोई राय हो तो वो मुझे बताओ, कोई काम करना है तो आपके लिए दरगाह। आप राय सुनते भी हैं? जी बिल्कुल, राय से ही काम होता है। आज बिना राय के मैं अगर दरगाह में इतना काम थोड़ी कर पाता, सबके मशवरा राय सबकी शामिल होती है तभी काम होता है। और आज मैं चाहे दरगाह जाऊं या नहीं जाऊं, मेरी ये नौजवानों की टीम ही है जो पूरा काम संभालती है। मैं ना रहूं तो भी वो हर तरह का मसला मसाइल हल कर सकती है। तो ये खास नौजवानों के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी है? खास जवानों के लिए नहीं, जो काम काम करने का हौसला हो, जज्बा हो, उनके लिए।
वैसे बिल्कुल जो है वो नौजवान जैसा काम कर सकता है। बड़ी उम्र के लोग माशाल्लाह उनके पास तजर्बे होते हैं, वो उनके तजर्बों के साथ में नौजवान अगर आगे बढ़ते हैं तो बड़ा फ़ायदा नज़र आता है। और जी, जो हमारे हमारी कमेटी में वो बुजुर्ग हैं, हुँ, उनसे हम तजुर्बा लेते हैं, मशवरा उनसे मशवरा करके काम कर लेते हैं। हुँ। वो जो बताते हैं उस हिसाब से हम चलते हैं। नौजवान अगर गुनाहों से बचता हुआ नेक काम करेगा तो उसको एक लीडरशिप भी तो मिलेगी ना, जी, इसी से बिल्कुल। लीडरशिप मिलती है इंसान के। ये एक तरह का प्लेटफ़ॉर्म है। हाँ। यहाँ से आप जैसे फ़ील्ड में जाना चाहते हो वैसा आप यहाँ काम कर सकते हो। हुँ। अच्छा, आपने बताया है कि ज़ायरीन की तादाद धीरे-धीरे बढ़ भी रही है। ज़ाहिर है, जो ज़ायरीन आते हैं, वो डोनेशन भी देते हैं। क्यों दरगाह शरीफ की खर्चे तो आपने बताए हैं कि यहाँ पे आप खर्चे खर्चे करते हैं और लाखों के खर्चे हैं, वाक़ईतन लाखों के खर्चे भी हैं। जी। तो सिर्फ़ खर्चा आप करते हैं या फिर आमदनी का भी कुछ सोचते हैं? या जो पैसा अब आ रहा है, तो उसको खर्चा ही करना है? अभी लोगों ने ज़ाहिर है लाखों रुपए जमा हो जाते हैं होंगे साल भर में, तो सिर्फ़ आप खर्चा करने का सोचते हैं? आपने इनकम सोर्स का क्या किया है कि दरगाह शरीफ की इनकम बचती रहे? अगर खुदा ना खास्ता लोगों ने किसी वजह से डोनेशन कम दिया है, तो आप कैसे चलाएँगे अगर आपने सिर्फ़ हल्का हाथ ही रखा है, जहाँ चाहे आपने खर्चा कर दिया और जैसे चाहे आपने खर्चा कर दिया, क्योंकि आप तो सदर हैं, आपको तो कोई मना नहीं करने वाला। तो ये इसके हवाले से आप क्या बताते हैं? आपने इनकम सोर्स मतलब ये कि कैसे जनरेट किया? मैं सदर हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं हर जैसे खर्चा कर दूँ। अच्छा। इसकी भी एक गाइडलाइन होती है। हुँ, मैंने आपको बोला कि ये गरीबों का पैसा है। गरीबों गरीबों के ने पैसे। यहाँ पे डोनेट जी। किया है। ज़ाहिर है गरीबों तो के खून के पसीने की खून कमाई होती पसीने बिल्कुल खून पसीने की कमाई है, ईमानदारी की कमाई है। है। हुँ, और वो 1 रुपया भी उन सारे पैसों की जवाबदारी मेरी है और वो 1 रुपया भी अगर हराम में कहीं खर्च फालतू हो जाए, तो उसका जवाब मुझे अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। ज़ाहिर है। और मैं उसी गाइडलाइन के हिसाब से काम करता हूँ हुँ, कि 1 रुपया फालतू कहीं ज़ाया ना हो। हुँ, और दरगाह के अंदर आमद का है तो मार्केट से किराया लगभग हुँ। किराए वगैरह के किराया जो दरगाह परिषद में। किराया वगैरह आ रहा है, सबको रोज़गार मिल रहा है। हुँ, दुकानदारों को अच्छा है हुँ, माशाल्लाह बहुत शानदार चल रहा है अभी। हुँ, और जैसे गेस्ट हाउस है, हुँ, तो उसकी भी हमने लाखों में इनकम कर दी है। हुँ। ये इनकम सोर्स बड़ा है। जी। हुँ, और दरगाह की आमद के लिए दुकानें तो है ही, हुँ, उनसे किराया आता है, हुँ, लोगों को रोज़गार भी मिला है। हुँ। हमने साथ में गेस्ट हाउस भी बनाया है, हाँ, मैरिज गार्डन। मैरिज गार्डन बनाया है। हुँ, और ग्राउंड तैयार किया है जहाँ लोग आसानी से शादी ब्याह हो कोई भी प्रोग्राम कर सके। हुँ, पब्लिक को भी सहूलियत है, दरगाह में 5 पैसे की आमद होगी। किराए पे उसको देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जी। यानी रियायती दर पे हुँ, हुँ। 5,000 के अंदर ग्राउंड दे रहे हैं उनका काम भी हो ताकि जाए और दरगाह शरीफ जी, का बिल्कुल। आमदनी भी हो जाए। जी, बिल्कुल। हुँ, यानी जिसको हमने काम पे रखा उसको भी रोज़गार मिल गया, हुँ, जो चला रहा है गेस्ट हाउस उसको भी रोज़गार मिल गया, जो मैरिज गार्डन चला रहा है वो देख-रेख भी कर लेता है हुँ, और दरगाह में भी माशाल्लाह अच्छी इनकम हो जाती है। इनकम हो गई। एक क्रिकेट बॉक्स भी हुँ, बना हुआ है, जिससे बच्चों के अंदर खेल के प्रति जज़्बा भी हो, मोबाइल लेके ना बैठें, हुँ, उनका भी अच्छा हुँ, फ़िटनेस भी रहे, हुँ, मनोरंजन भी हो जाए, टाइम हुँ, पास भी हो जाए और वहाँ पे भी इनकम ऑफ सोर्स हो गया एक तरह का। और जो भी खर्चा होता है उसका बाकायदा एक-एक रुपए का हिसाब होता है, हुँ। पूरा अकाउंट मेंटेन होता है। अच्छा। जो भी लेन-देन हम करते हैं तो हुँ, अकाउंट से ही करते हैं, हुँ, ना कि रोकड़ से। हुँ, और ना हमने आज आज तक कभी कोई दरगाह की कोई रसीद बुक हुँ, चंदे के लिए कहीं मार बाहर बाहर तो छोड़ो ना नागौर शहर में भी कहीं नहीं भेजी कभी। हुँ, जिसका अकीदा है, जिसको हम पे भरोसा है, हुँ। वो आके दरगाह में या अकाउंट में डाल देता है या रसीद दरगाह ऑफिस में आके कटवाते हैं। दरगाह में हिसाब किताब के फाइनेंस के लिए एक पूरी टीम बनाई गई है। अच्छा। और जो भी रसीद आती है हुँ, तो उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होती है, एक हुँ। जगह नहीं 3 जगह करते हैं। अच्छा। जी, बिल्कुल। हुँ, और बिना रसीद के कोई पेमेंट नहीं लेते हैं। हुँ। जगह-जगह हमने इश्तिहार अच्छा। भी लगा रखे हैं कि किसी पोस्टल को भी भी बिना रसीद के पैसे न दें। पैसे ना देंगे। और बैंक के क्यूआर कोड लगा रखे हैं, अगर हुँ, किसी को अकाउंट में डालने हैं तो वो स्कैन डायरेक्ट करके लेन-देन है। उसमें डाल दें। हुँ, यानी और पूरा ध्यान भी रखते हैं हुँ, और न ऐसे कोई अपराध को हम अपने नज़दीक रखते हैं। हमें अगर इस हल्का सी भनक ही लग जाए ना कि ये बच्चा आउट हो सकता है हुँ। तो उसको टीम के सेफ पास तो कर। छोड़ो दरगाह के पास ही नहीं आने देते हैं। पैसों के मामले में आपने थोड़ा ये मैनेजमेंट किया हुआ। जी, बिल्कुल। एक मैं यहीं से मिलता-जुलता सवाल करूँ, ठीक है आपने टीम में ऐसे लोगों को रखा हुआ है। ये सब निस्बत वाले हैं, सब ईमानदार हैं माशाल्लाह, उसी के भरोसे आज काम चल रहा है मेरा। हुँ, हुँ।
यही कॉन्फिडेंस है मेरा। एक सवाल मैं मज़ीद ये करूँ, ठीक है, टीम के अंदर आपके कोई जानने वाले या ख़ानदान के लोग नहीं हैं, लेकिन जहाँ रोज़गार का मामला आता है वहाँ तो दिल थोड़ा-सा नरम हो ही जाता है। दरगाह शरीफ में आपने बताया कि मैंने कई दुकानें दी हुई हैं, इसमें आपके रिश्तेदार कितने हैं? इसके अंदर जो ज़रूरतमंद और हुनरमंद हुँ, उसकी पहल रहती है। हुँ, अगर वो ना आए, अगर किसी को दुकान, हालाँकि हमने दुकानें मुश्किल से 5 बनाई हैं। हुँ, बाकी वो पुरानी दुकानें चल रही है, वैसे ही चल रही है। और जिसको भी दुकान दी है उससे खासा डोनेशन दिया है, दरगाह में हुँ, रसीद कटाई है। हुँ। और किराया सबके लिए एक है या फिर जो आपके जानने वाले हैं उनको आपने नहीं कह दिया सब कि ठीक है आप मेरे जानने वाले हो, आपके लिए ये नहीं, रियायत है? ऐसा नहीं है। दरगाह सबकी है और सबके लिए बराबर है। हुँ, कोई चाहे मेरा सगा भाई आ जाए तो वही नियम वही रहेंगे। अच्छा। मतलब जो भी आपके जानने वाले हैं या नहीं, जो भी दरगाह शरीफ में दुकान वाले हैं, नियम बराबर आपने जी रख रखे। बिल्कुल। अगर कोई आप पर फोर्स करे कि नहीं मैं तो आपका रिश्तेदार हूँ या फिर मेरे कहने से कम कर दो, रिश्तेदारी में कुछ कमी बेशी होने का डर है तो फिर मुझे तो उसका डर है और किसी का डर नहीं। अल्लाह ताला ये खौफ सलामत रखे और यकीनन यही खौफ हमें आगे लेकर जाता है। इस पूरे सेगमेंट का इसको मैं एंडिंग की तरफ लेकर जाता हूँ। एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि जो आपको जानते हैं, वो इस चीज़ पर गवाह भी हैं कि आपने अपनी निगरानी में बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं, जैसे कि हमने आपकी ज़बानी भी सुना। आपसे एक सवाल ये है कि एक सदर को कैसा होना चाहिए? चाहे वो मस्जिद का सदर हो, चाहे वो दरगाह का सदर हो, चाहे मदरसे का सदर हो, चाहे कौम का सदर हो, उसके अंदर आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए? मस्जिद, दरगाह, वक़फ़, समाज, कौम, कब्रिस्तान, हुँ, कोई भी ट्रस्ट, हुँ, इनका सदर होना एक बहुत बड़ी सआदतमंदी है। हुँ, अपनी अपनी जो भी काम करने वाली टीम है उसको अपने हमेशा भरोसे में रखें। भरोसे में रखें, उनका एतमाद उस जीतते रहें। एतमाद जीतते रहें, उनकी राय लेते रहें। हुँ, और जो भी झूठी तारीफ़ करने वाले हैं उनको उनसे बचें। हुँ, मेरा ये मानना है कि वक्त-वक्त पे बदलाव होना चाहिए। हर हुँ, कमेटी, हुँ, जो भी, जहाँ पे भी जो भी सदर है, हुँ, अगर पुराने हैं तो उनमें बदलाव होना चाहिए। हुँ, नए नौजवानों को आगे मौका देना चाहिए। हुँ। पढ़े लिखे समझदार लोगों को आगे लाना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने बताया। वाक़ईतन ये एक लीडरशिप कहते हैं ना इसको कि लीडरशिप की एक ख़ुसूसियात है। टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बंदे को सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे एक मनसब दे दिया तो इसका मतलब मेरे अंदर पूरी वो काम करने की सलाहियतें हैं। बिल्कुल। अगर ये चीज़ें करेंगे तो एक खूबसूरत अंदाज़ में ये चीज़ें होंगी। आपकी बातें से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ। आप ये बताइएगा कि जैसे अभी आपने बताया कि तब्दीली होनी चाहिए, तो 2 सवाल मैं एक साथ यहाँ पर पेश करूँगा। पहली बात तो ये है कि अगर अब जब एक टाइम पीरियड ज़ाहिर-सी बात है इसका होता है, ये टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद में अब दोबारा सदर कब बन रहे हैं? और दूसरी बात मैं यहाँ पर कहूँगा कि ठीक है, अगर आप किसी वजह से सदर नहीं बनते हैं, ज़ाहिर-सी बात है दिल तो दुखेगा ना। अब इतना आपको लोग चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, इतना आपका नाम है, तो फिर तो आप इस काम से वाक़ईतन ऐसा फिर तो आप इस काम से दूर भी हो सकते हैं कि यार अब तो मैं सदर भी नहीं हूँ और अब मैं किस अंदाज़ में क्या करूँ? तो इसके बारे में आप क्या जी, ये मोहब्बत है जो सदर की पोस्ट से नहीं है। सही। जो हमारी टीम ने काम किया हुँ, उससे मोहब्बत है लोगों को। हुँ, जो जो हमें आज नागौर के अवाम ने मोहब्बत दी है, हुँ, जो हमने कौम के लिए काम करने की कोशिश की है, हुँ, की नहीं इतने, हुँ, पर कोशिश की है ना, हुँ। वो मोहब्बत मिली है। अच्छा, और ज़ाहिर-सी बात है कि आज मैं सदर हूँ, कल दूसरा आएगा, बिल्कुल। हम काम ऐसे ही करते मौका रहे। देंगे आप किसी और? जी बिल्कुल, हुँ। मैं आज भी तैयार हूँ। बदलाव होना ज़रूरी है जी, जी। और होना भी चाहिए। आज कोई भी दूसरा सदर आएगा, मैंने 19 किया तो वो 21 काम करेगा। यही ख़्वाहिश जी रखते हैं। बिल्कुल। हुँ, और हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हुँ। आप चाहे सदर रहें या ना रहें, मैं आप काम करेंगे। जी कौम के लिए तो ताउम्र जैसा होगा वैसा करते रहेंगे इंशाल्लाह। आपसे एक पर्सनल सवाल ये है कि आपका सियासत में पॉलिटिक्स आपकी कोई लाइफ़ रही है या क्या? जी नहीं, हुँ। पॉलिटिक्स से आप दूर हैं? पॉलिटिक्स से दूर है। हुँ। आप क्या नागौर शरीफ की आवाम को एक ख़ास पैगाम देना चाहते हैं दरगाह शरीफ दरगाह सूफ़ी अहमदुद्दीन नागौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदर होने की हैसियत से?
सूफी साहब की दरगाह नागौर का सबसे बड़ा मरकज़ है आज की तारीख में, और ता क़यामत तक यही रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो सूफी साहब दरगाह कमेटी का सदर होने के नाते मैं तमाम नागौर के आवाम से यही अपील करूँगा कि अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दें। मुसलमान में जो एजुकेशन की कमी है उसको कैसे भी करके दूर करें, अपने बच्चों को कैसे भी पढ़ाएं। आधी रोटी खाएं पर बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। अगर आपके बच्चे पढ़े हुए होंगे तो वो इज्जत इज्जत से दो पैसे कमाने के लिए कोई भी नौकरी धंधा कुछ भी कर सकते हैं। अगर पढ़े हुए नहीं होंगे तो उनको बेचारों को मजदूरी ही करनी पड़ेगी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। फिजूल खर्ची से बचे। सबसे बड़ी अपने में आज की तारीख में सबसे बड़ी कमी है तो शादियों की फिजूल खर्ची है, जो मुसलमान को कर्जे के नीचे दिन ब दिन लाद रही है। सही बात है। उसका कोई रास्ता निकाले, सुन्नत तरीके से शादियों अगर सुन्नत तरीके से होगी तो जाहिर जी है बिल्कुल। ये चीज़ें नहीं होगी। आज अगर पैसा अपने पास बचत होगी और पैसा होगा तो इंसान अपने आप अच्छा सोचेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देगा। तमाम भाइयों से एक ही गुजारिश करूँगा कि ब्याज से बचें, हरामखोरी से बचें, नशे से बचें और सूफी साहब की दरगाह आते जाते रहें, यहाँ का फैज़ हासिल करते रहें, इनकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी जीते रहें। सूफी साहब एक सादा ज़िंदगी जीते थे, उन्हीं से अगर अपन कुछ सीखें तो अपनी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किलात ही नहीं होगी। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई दरगाह शरीफ में कोई चीज़ देखता है, कोई कमज़ोरी देखता है, या उसको लगता है कि ये चीज़ हो रही है, नहीं होनी चाहिए, या किसी को लगता है कि ये चीज़ नहीं हो रही है, होनी चाहिए, तो क्या उसके लिए इतना स्पेस है कि वो किसी को बोले? ऐसा तो नहीं कि अभी अब आगे बोल दिया तो उसको कोई टारगेट में ले लिया जाएगा, या फिर उसको एक ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा कि ये है, ये खिंचाई करता है, इसको इससे दूर रहा जाए। उसके हवाले से कुछ दरवाजे खुले हुए हैं? जी बिल्कुल। जी, मेरे को ना लोकल आवाम जो भी राय देती है, जो कमी होती है वो बताती है, वो सारा आंखों पे रखते हैं और उस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। चाहे वो कोई सफाई के मुतालिक हो, चाहे कोई दरगाह के रिलेटेड हो, मस्जिद के रिलेटेड हो, कोई भी अगर उनको समस्या लगती है कि ये यहाँ पे तकलीफ है, ये समस्या है, तो उसको दूर करते हैं। और चाहे कोई भी हो, कोई ज़रूरी नहीं कमेटी का मेंबर ही मेरे को राय दे। ये दरगाह तो सबकी है और सबका हक है, और मैं एक तरह से यहाँ का खादिम हूँ, और खादिम को आप लोग बाकायदा ऑर्डर दे सकते हैं, काम करवा सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। हमारे शाहरुख भाई जो बज़्म नबी चैनल चलाते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अल्लाह आपसे राज़ी हो, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ में रहे, बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। अल्लाह आपको दोनों जहाँ की बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में आपसे सवाल करके, आपके जवाब जानकर। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन हैं, इनको भी पसंद आया होगा। सब लोगों के ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला दोनों जहाँ की बरकतें अता फरमाए, के हक़ में बेहतर है वो आपको अता फरमाए। हुज़ूर सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुसूसी फैज़ान से आपको और हम सब को और देखने वालों को माला माल फरमाए। आमीन बिजाह नबील करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ला इलाहा।